हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इससे पहले मैंने रिडक्शन फार्मूले से रिलेटेड 2 लेक्चर्स जो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा 3rd लेक्चर है। सो इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट 2 लेक्चर्स को ज़रूर देख लेना। हम यहाँ पर सेम स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं, जैसे हमने वहाँ पर मेथड अप्लाई किया था वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, और इसके लिए हम रिडक्शन फार्मूला डिटरमाइन करने वाले हैं। इसका रिडक्शन फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा आप उसको आई एम एन या आई एन के फॉर्म में बना लोगे। यहाँ पर मैंने एम कोमा एन क्यों लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे देखो कोस की पावर एम दी हुई है और साइन एन एक्स भी है, यानी कि यहाँ पर एम एंड एन जो है वो 2 टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एम एंड एन ले लिया है। ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे वहाँ पर आई एन जो एन था वो पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट यहाँ पर जो एम है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो n है वो x के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन को मैं आई एम कोमा एन मान लूंगा। फिर हम आगे क्या करते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है वो मैं कोस रेज पावर एम एक्स को मान लूंगा एंड साइन एन एक्स को मैं सेकंड फंक्शन मान लूंगा, और मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको आगे सोल्व करूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस एक्स ना, तो यहाँ पर बन जाएगी माइनस कोस एन एक्स, एंड एन एक्स की फर्दर जब हम करेंगे तो जो एन आएगा ना वो हमारे पास नीचे डिवाइड में आ जाएगा, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल कोस रेज पावर एम एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी और पावर में हम 1 कम कर देंगे। बट यहाँ पर आगे फर्दर कोस एक्स को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाती है माइनस साइन एक्स, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर से हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन, जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी, इंटू डी एक्स। और अभी हम आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया एंड कोस रेज पावर एम एक्स इंटू कोस एन एक्स अपॉन एन जो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस, देखो m जो है वो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो m को मैं बाहर ले लूँगा और यहाँ नीचे से मैंने n को भी मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, और मेरे पास क्या बच जाएगा अंदर कोस रेज पावर m माइनस 1x, एंड यहाँ पर जो ये नेगेटिव नेगेटिव है ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे ना जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब हम इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये जो मेरे पास टर्म आ रही है ना ये किसी और एक्सप्रेशन में छुपी हुई है, हमने वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये वाली जो टर्म है साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मैं लेता हूँ साइन एन माइनस 1x, तो ये क्या बन जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन एन एक्स माइनस एक्स, यानी कि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है साइन a माइनस बी। ठीक है, साइन a माइनस बी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेम रखी, राइट हैंड साइड में हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है साइन a इंटू कोस बी। ठीक है, साइन a इंटू कोस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा साइन एन एक्स, क्योंकि साइन a था, इंटू कोस b क्या आ जाएगा मेरे पास कोस x माइनस कोस a क्या आ जाएगा, a मेरे पास एन एक्स है ना, यहाँ पर एन एक्स आ जाएगा, और b मेरे पास x है तो यहाँ पर साइन x आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, तो मेरे को एक्चुअल में वैल्यू चाहिए किसकी थी, मेरे को चाहिए थी साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है या नहीं, देखो ये जो कोस एन एक्स है यहाँ पे आ रहा है इंटू साइन एक्स, ये आ रहा है ना। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी इसकी वैल्यू चाहिए ना, मैं इसको एक साइड कर दूंगा और बाकी सभी टर्म्स को मैं दूसरी साइड कर दूंगा। मैं अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो मेरे पास बन जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पर जो मेरे पास टर्म थी वो, और ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड जाकर माइनस में बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन इंटू एन माइनस 1x। अब मेरे पास जो वो इसकी वैल्यू आ चुकी है जो कि यहाँ पर थी, अब मैं इसकी जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बाकी जो सारी की सारी इक्वेशन थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने सेम टू सेम रखी वैसे के वैसे ही, और यहाँ पर इसकी जगह मैंने ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो है मैंने वो पुट कर दी है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म थी वो वैसी की वैसी रही, ठीक है, और आगे आ जाएगा माइनस m अपॉन n। देखो ये जो है ना, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म अलग है और ये वाली टर्म अलग है, बट बाहर में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को इस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा और इन दोनों को मैं यहाँ पर भी आगे मल्टीप्लाई करूँगा। मैं फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस m अपॉन n। जब कोस m माइनस 1x यहाँ इस कोस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 और माइनस के 1 ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यानी कि कोस रेज पावर mx बचेगा, कोस रेज पावर mx इंटू साइन एन एक्स।
और जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो एग्जैक्ट वही बन जाएगी ना, कोस रेस पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स। क्वेश्चन में भी वो वैल्यू वही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आई एम एन ले लिया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ही आई एम कोमा एन माना हुआ था। फिर आगे क्या आ जाएगा, जब मैं इन दोनों को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस और माइनस जो वो प्लस बन जाएंगे, एम अपॉन एन, और ये जो कोस एम माइनस वन एक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो जो आई एम एन होता है हमको बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था, सो इसलिए मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, और ये जो माइनस की टर्म है ये पॉजिटिव में बन जाएगी। जब ये पॉजिटिव में बनी, यहाँ पर तो आई एम कोमा एन जो था वो पहले से था, और ये वाली यहाँ पर प्लस एम अपॉन एन आई एम कोमा एन बन जाएगी। सो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आई एम एन को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा वन प्लस एम अपॉन एन, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये जो टर्म थी वो वैसी की वैसी रही, ये वाली मैं दूसरी साइड ले गया तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस एम अपॉन एन, एंड यहाँ पर आ जाएगा आई एम माइनस वन एंड एन माइनस वन। बिकॉज देखो मैंने आपको बोला था एम जो वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एन है वो एक्स के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर देखो एन की जगह यहाँ पे एन माइनस वन आ रहा है, एंड एम की जगह एम माइनस वन आ रहा है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख देना है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया, और राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स मैंने वैसे की वैसी ही रखी। अब मैं मेरे को कहूँ कि आई एम को एन चाहिए ना, सो मैं इसको यहीं पर रखूँगा और इस टर्म को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा। ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके भी ये मल्टीप्लाई में होगी हर एक टर्म के साथ, बट ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या एन जो वो ऊपर चला जाएगा, एन प्लस एम जो वो नीचे आ जाएगा, हर एक टर्म के साथ हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एन जब ऊपर जाएगा तो एन के साथ एन कट हो जाएगा, एन प्लस एम जो वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर से एन के साथ एन कटेगा, एन प्लस एम जो वो नीचे आ जाएगा, बाकी की टर्म सेम रही। सो ये जो है वो मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इजी सा था ना ये, बस हमने स्टेप्स को ही फॉलो करना है। अब इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें है कोस रेस पावर एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर मैंने पहले साइन एन एक्स डी एक्स लिया था ना, बट यहाँ पर कोस एन एक्स डी एक्स आ रहा है। सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, सिमिलर प्रोसेस रहेगा, और जो आंसर है वो भी लगभग सेम ही आता है। बस मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाता है, और कोस की जगह साइन या साइन की जगह जो है वो कोस आ जाता है। ठीक है, सो अभी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। सो आई होप अब आप इसको कर लोगे। सो मैं नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूले की ओर जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला जो हम डिटरमाइन करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन रेस पावर एन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स को हटा दूँ तो साइन रेस पावर एन एक्स डी एक्स के लिए हमने पहले से ही रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन किया हुआ था। साइन एक्स के लिए क्या हमने जो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमने उन सभी के लिए डिटरमाइन कर लिया था, बट यहाँ पर क्या है कि इसके साथ अभी एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम इन दोनों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। सो हम इन दोनों को साथ में ये जो टर्म बन रही है हम इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन करने वाले हैं। सो इसको सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया होता है हम उसको आई एम एन या आई एन हम मान लेते हैं। सो यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ पर एम एन नहीं आ रहा है, मतलब अकेला एन आ रहा है, तो मैंने सिर्फ इसको आई एन नहीं माना, और यहाँ पर जो एन है वो क्या है, वो इसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ मैंने इसको सोल्व करना होता है, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्स इंटू साइन रेस पावर एन एक्स नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अगर मैं इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ डायरेक्ट सोल्व करूंगा तो एक को मेरे को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और दूसरे को मेरे को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। बट अगर मैंने आपको बोला था वो हम कैसे करते हैं, वो हम आइलेट के थ्रू करते हैं ना। सो आइलेट के थ्रू तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं, यानी कि एक्स पहले आएगा, फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में आते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन हमको इसको मानना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन हमको इसको मानना पड़ेगा। बट मैंने आपको क्या बोला था कि सेकंड फंक्शन की हमको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो साइन एन एक्स की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बताया था, इसलिए तो हम इसके रिडक्शन फॉर्मूले को डिटरमाइन कर रहे थे, मतलब हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ से मेरे को साइन एक्स को अलग करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से एक साइन एक्स को अलग कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास n माइनस वन बन जाएगा, और वो जो साइन एक्स है वो अलग हो जाएगा। फिर मैं साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानूंगा और इन दोनों को जो है फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया हुआ है एक्स साइन, यहाँ से मैंने पावर में एक कम किया और साइन एक्स को मैंने अलग कर दिया। अब इन दोनों को मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये स्प्लिट किया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि देखो ये जो साइन एक्स और ये जो साइन एक्स है इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो वन है वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। सो माइनस वन और प्लस वन जो कट हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन रेज पावर एन एक्स, जो कि यही बन जाएगा। सो मतलब मैंने इसको स्प्लिट करके ही लिखा हुआ है। अब मैं आगे यहाँ पर इन दोनों पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाने वाला हूँ। फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हम करेंगे, क्योंकि साइन एक्स की हमको इंटीग्रेशन पता है वो क्या होती है, माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बट देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये इसको अगर हम u माने और इसको हम v माने तो यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, u v वाला हम यहाँ पे रूल लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को हम एज इट इज़ रखते हैं, प्लस करेंगे एक फंक्शन जो पहले हमने जिसको हमने ऐसे ही रखा था, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे फंक्शन को हम ऐसे रखते हैं। सो अभी हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन को मैंने बाहर लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। बट साइन एक्स फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, कोस एक्स, ये इंटू में आ जाएगा। प्लस अब मैंने देखो जो सेकंड फंक्शन था पहले मैंने उसको किया था डिफरेंशिएट, अब मैं उसको ऐसे ही रखूंगा और फर्स्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाती है 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 और सेकंड फंक्शन की हमको इंटीग्रेशन करते हैं आगे रूल में। सो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी, माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखते जाएंगे। सो ये जो माइनस है ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसके साथ माइनस कोस एक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, अब बीच में क्योंकि दो टर्म्स हैं तो ये वाला जो है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। सो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस पहले प्लस बन जाएगा, मैंने प्लस लिख लिया। अब जब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस एक्स के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बट यहाँ पर देखो कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या आ रही है, n-1 जो वो कॉन्स्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया और बाकी की टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताई वो सेम रहेंगी। एक्स का एक्स आ जाएगा, साइन n-2x वो वैसे आ गया और कोस का मैंने आपको बोला था ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, वो स्क्वायर बन गया है। प्लस अब देखो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये दोनों फिर से माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ये वाला यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन n-1 x वैसे का वैसे रहा और कोस एक्स जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। बट यहाँ पर आप देखो यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप कोस स्क्वायर एक्स को चेंज करके लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में इसी को चेंज करके लिखा है, ठीक है। बाकी टर्म्स सारी की सारी सेम रही है, बस मैंने इसको यहाँ पर इसको चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर फिर से दो टर्म्स आ रही हैं। सो ये जो टर्म्स हैं ये वाली भी और ये वाली भी, ये फर्स्ट यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होंगी। सो ठीक है, यहाँ पर हम अभी इनको स्प्लिट करके लिखने वाले हैं। सो ये जो स्टेप्स है वो वैसे का वैसा रहा, n-1 भी वैसे का वैसा रहा। अब ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन n-2x, ये वैसे का वैसा रहा। और क्योंकि ये जो दोनों हैं वो यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो है बार वाले ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और n-1 यहाँ पे आ गया। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स जो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो बेस सेम होने की वजह से यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। -2 + 2 कट हो जाएगा, साइन रेज पावर nx बचेगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू साइन रेज पावर nx। और ये जो बाकी की टर्म है वो सेम टू सेम ऐसी रही, हमने यहाँ पर ऐड करके उसको लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो x साइन रेज पावर nx जो ये तो क्वेश्चन ही बन रहा है जिसको हमने in माना हुआ था। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको in लिखने वाला हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस साइन रेज पावर nx ये वाली जो टर्म है सिर्फ इसी को मैं चेंज करके in लिखूँगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है in। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में in आ रहा है जबकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी in था। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, in वालों को एक साइड कर देंगे क्योंकि हमको in की ही वैल्यू चाहिए। सो ये वाली जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, ये माइनस की है इस तरफ आके प्लस बन जाएगी और in पहले से वहाँ पे था तो मैं in को कॉमन ले सकता हूँ ना। सो मेरे पास आ जाएगा in1 प्लस ये जो n-1 था वो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू बाकी सारी की सारी टर्म्स इसको छोड़ के वो सारी की सारी सेम रहेंगी और यहाँ पर आ जाएगा फिर in इज इक्वल टू ये 1 के साथ 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर n जो वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, n जो है वो मल्टीप्लाई में है। सो इसको मैं दूसरी साइड जाके इसको डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को सिर्फ in की वैल्यू चाहिए। सो n मल्टीप्लाई में था यहाँ पर तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। सो हर एक टर्म के नीचे हम n से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। बट अभी तक मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला पूरी तरह से नहीं आया हुआ है। सो मेरे को यहाँ पर इनको भी सोल्व करना पड़ेगा। सो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पुट कर सोल्व कर सकते हैं। देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सो इस वाले को हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो साइन रेज पावर n-1x है ना। सो मेरे को पता है अगर मैं साइन x को टी पुट करूँगा तो मेरे पास इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो कोस x आ जाएगी। देखो कैसे मैंने पुट किया है, साइन x को मैंने साइन x को टी पुट किया हुआ है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। मेरे पास dt की वैल्यू आ रही है यानी कि कोस x dx की जगह मैं dt लिख दूंगा और साइन n-1x की जगह मैं t रेज पावर n-1 लिख सकता हूँ।
क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन एक्स की वैल्यू टी है और पावर में n-1 आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी। सो मेरे पास आ जाएगा डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। टी पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो -1 + 1 मतलब कट हो जाएगा और n ही बचेगा ना, तो यहाँ पर जो पावर आती है फिर हम उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर बन रहा है टी रेस पावर n अपॉन n, और टी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन रेस पावर एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स है यानी कि इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास ये बन रही है। सो इसकी इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स रेस पावर एन अपॉन एन। ठीक है, सो बस मैंने नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसी की इंटीग्रेशन की हुई है और मेरे पास ये पूरा का पूरा रिडक्शन फॉर्मूला बन रहा है। सो ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला भी ईजी था। सो आई होप अब आप रिडक्शन फॉर्मूले को निकालना सीख चुके होंगे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसी क्वेश्चन के सिमिलर एक और क्वेश्चन भी है, इसका भी हमने रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, साइन रेस पावर एन एक्स था ना, यहाँ पर अभी कोस रेस पावर एन एक्स आ रहा है। सो इसको भी आप सेम प्रोसेस से सोल्व कर सकते हो, और आंसर में क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फर्स्ट टर्म में साइन चेंज होता है, और पहले जहाँ पर मेरे पास साइन एक्स आ रहा था वहाँ पर भी कोस एक्स बन जाएगा, यानी कि आंसर भी लगभग लगभग सेम आएगा, बस साइन और जो थोड़ी सी बीच की टर्म्स का ही फर्क होगा। सो आप इसको भी अभी निकाल सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड अभी सिर्फ 2 या 3 लेक्चर्स ही बचे हुए हैं, फिर आपका ये जो रिडक्शन फॉर्मूले वाला चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन रिडक्शन फॉर्मूलों का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।